Hey student, welcome to history class. So today we are going to start our new point from our second subtopic, that is kingship and marriages, many rules and varied practices. Okay, and our new point is the gotra of a woman. In our previous class we have discussed about the types of families, about the ideal of patrilineal, right, and different types of marriage and its rules. Okay, so today we are going to discuss about the gotra of a woman. Okay, before explaining, I would like to read. Okay, so everyone please pay attention. One brahminical practice evident from around 1000 BCE onwards was to classify people, especially brahmanas, in terms of gotras. Each gotra was named after a Vedic Shir, and also those who belonged to the same gotra were regarded as his descendants. Two rules about gotra were particularly important. Women were expected to give up their father's gotra and adopt that of their husband on marriage, and members of the same gotra could not marry. So गोत्र का प्रैक्टिस कब से स्टार्ट हुआ था? गोत्र का प्रैक्टिस जब ऋग्वेदा जब कंपोज हुआ था उस टाइम से ही क्या हुआ, इसका चलन स्टार्ट हो गया था. ठीक है, सो गोत्र कैसे क्लासिफाई करते हैं? गोत्र गोत्र स्पेशली किसने स्टार्ट किया? ब्राह्मणस ने स्टार्ट किया था. ठीक है, तो गोत्र कैसे क्लासिफाई करते? तो गोत्र फॉर एग्जाम्पल गोत्र का मतलब क्या होता है कि गोत्र कब से स्टार्ट हुआ था? गोत्र वैदिक सीर, वैदिक टाइम से ही. सीर का मतलब होता है पंडित्स वगैरह, हम बोलते हैं ना राजगुरु, एस्ट्रोलॉजर्स, विद्वान लोग को क्या बोलते हैं? सीर बोलते हैं ना. तो उन लोगों का जो भी डिसेंडेंट आया ना, तो उनके नाम से जो भी नाम लिखा, जो भी नाम जैसे अभी फॉर एग्जांपल एक आदमी का वैदिक शीर का नाम था गर्ग. ठीक है, तो उसका जो भी उसका डिसेंडेंट होगा, बच्चा होगा, ओके, उसका जो भी नाम होगा वो क्या होगा? सपोज उस गर्ग शीर का बेटा का नाम था गौतम, गौतम गर्ग. उसका फिर बच्चे का क्या होगा? ऐसे फादर से, ओके, फादर टू सन, ऐसे ऐसे डिसेंडेंट बढ़ता ही जाएगा. पर गोत्र क्या होगा? जो उसका सबसे पहले एंसेस्टर था उसका ही नाम से होगा. दैट इज द गोत्र. ओके, सो इच गोत्र वॉज नेम्ड आफ्टर द वैदिक सीर. जैसे मैंने बोला, जो अपना अपना गोत्र है वो अपना अपना वैदिक सीर के अपना अपना नाम से क्या हुआ है? स्टार्ट हुआ था. ठीक है, तो गोत्र का भी क्या है? दो इम्पॉर्टेंट क्या है? रूल्स है. जैसे जब एक लड़की वुमेन, ठीक है, तो उसका शादी हो जाता है, तो वो अपना फादर का गोत्र को उसको क्या करना पड़ेगा? उसको छोड़ना पड़ेगा. ठीक है, तो उसके बाद वो जिसके साथ शादी कर रहा है हस्बैंड का गोत्र क्या करना पड़ेगा? अडॉप्ट करना पड़ेगा. और सेकेंड रूल है कि सेम गोत्र का शादी नहीं हो सकता. ठीक है, दैट मीन्स द एज आई yesterday we have discussed in the rules of marriages that especially the higher caste people, they follow the practice of एक्सोगेमी. एक्सोगेमी का मतलब होता है मैरिड आउटसाइड द किन, है कि नहीं? तो गोत्र का टू रूल्स होता है. एक रूल्स, जब एक लड़की दूसरे घर में शादी करती है तो अपना फादर का गोत्र उसको छोड़ के क्या करना पड़ता है? अपना हस्बैंड का गोत्र अडॉप्ट करना पड़ता है. सेकेंड रूल इज सेम गोत्र के शादी, सेम गोत्र का शादी नहीं हो सकता. मैं भी, क्योंकि सेम गोत्र का सब शादी होता है तो वो गोत्र सेम मिलेगा तो वो तो फैमिली हो जाएगा ना, तो रिलेट अपना ही कज़न ब्रदर ऐसा हो सकता है. तो इसीलिए मे बी वो लोग सेम गोत्र में विश्वास नहीं करते थे. पर जब वहाँ पे टाउन, सिटी, स्ट्रीट वगैरह बढ़ने लगा, जहाँ पे बाहर से भी लोग आने लगे, लोग बाहर जाने लगे, तो पीपल का क्या हुआ? थिंकिंग प्रोसेस चेंज हुआ या नहीं? इसी टफ चैलेंज को फेस करने के टाइम पे ब्राह्मणस ने क्या किया था? ब्राह्मणस ने धर्मशास्त्र को क्या किया था? धर्मशास्त्र को कंपोज किया था. कब किया था? 500 BC में, अराउंड 500. धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र
अराउंड 200 BC में मनुस्मृति भी कंपोज किया गया था। तो इस सब में क्या था, लाइक सोसाइटी के लिए नॉर्म्स रेगुलेशंस सभी क्या क्या थे, प्रेस्क्राइब थे, क्योंकि सोसाइटी चेंज हो रहा था ना, तो इसीलिए। ठीक है, तो आई विल रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ. वन वे टू फाइंड आउट वेदर दिस was commonly followed is to consider the names of men and women, which were sometimes derived from Gotra's name. These names are available for powerful ruling lineages such as the Satavahanas, who ruled over parts of western India and the Deccan around 2nd century BCE to 2nd century CE. Several of their inscriptions have been recovered, which recovered, which allow historians to trace family ties including marriages. So अभी ये गोत्र का लाइक यहाँ धर्मशास्त्र में लिखा गया है कि वुमेन का गोत्र उसको क्या करना, अपना शादी के बाद छोड़ना पड़ता है। तो वेदर दिस थिंग इज रूल्स इज फॉलोड और नॉट, हम क्या करेंगे उसके जानने की कोशिश करेंगे। सो इसको जानने के लिए वी कैन टेक द हेल्प ऑफ द सतवाहनास किंगडम, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। ये सतवाहना किंगडम्स कहाँ था, वेस्टर्न इंडिया और डेक्कन में क्या था, उनका किंगडम एक्सपैंड हुआ था। उन लोगों ने 2nd सेंचुरी में रूल किया था। ठीक है, एज यू नो 2nd सेंचुरी BCE से 2nd सेंचुरी CE तक, राइट। तो उन लोगों के फैमिली टाइज को क्या करने की कोशिश करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी। ओके, तो गोत्र वेदर दे फॉलोड और नॉट, वुमेन को जो रूल्स में लिखा गया था कि गोत्र वो फॉलो करते हैं या नहीं, लेट्स सी। कि अब हम सोर्स 4 पढ़ने जा रहे हैं। नेम ऑफ सतवाहना किंग्स फ्रॉम इंस्क्रिप्शन, दीज आर द नेम्स ऑफ सेवरल जनरेशंस ऑफ सतवाहना रूलर्स रिकवर्ड फ्रॉम इंस्क्रिप्शन। नोट द यूनिफॉर्म टाइटल राजा. Also note the following words which ends with the term putra or prakrit word meaning son. The term Gautami putra means son of Gautami. Names like Gautam, Gautami and Vasistha are feminine forms of Gautama and Vasistha. Vedic Shris after whom Gotras were renamed. Raja Gautami putra Sri Satakarni, Raja Vasistha putra Sri Pulamiya, Raja Gautami putra Sami Sri Yana Satakani, Raja माधरी पुत्र स्वामी साकाशेन, राजा वशिष्ठ पुत्र छत्रपाना शतकानी, राजा हरिति पुत्र विंदुकाड़ा चुटु कुलाना मंदा शतकनी शतकामनी, राजा गौतमी पुत्र श्री विजय शतकानी। तो एज यू कैन सी दैट कि अकॉर्डिंग टू द धर्मशास्त्र धर्मसूत्र वुमेन को अपना क्या करना पे गोत्र छोड़ना पड़ता है। पर इफ़ आई विल टेक द हेल्प ऑफ द सतवाहनास किंग, उनके इंस्क्रिप्शन में हमने रिकवर किया है कि लाइक राजा लोग ने, मोस्ट ऑफ द राजास ने क्या टाइटल अडॉप्ट किया है, उन सतवाहनास ने राजा। ओके, हाँ, राजा अडॉप्ट करते, जैसे कुशानास क्या करते थे, देवापुत्र करते थे या नहीं, ऐसे ही सतवाहनास भी अपना टाइटल के नाम के आगे राजा और लाइक टाइटल यूज करते थे। पर उन लोगों का जब भी नाम स्टार्ट होता था, उन लोगों का नाम एक फेमिनाइन वर्ड से स्टार्ट होता, जैसे गौतमी, गौतमी तो एक लड़की का नाम है। जैसे वशिष्ठी तो क्या है, एक लड़की का नाम है कि नहीं। जैसे माधुरी तो एक लड़की का नाम है। तो अकॉर्डिंग टू द धर्मशास्त्र लाइक लड़की को तो अपना क्या करना है, गोत्र छोड़ना है। पर यहाँ का राजा तो अपनी लाइक अपनी माँ का नाम ही क्या करे, अपना नाम में क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। तो यहाँ से भी हमको थोड़ा क्या हो रहा है, यहाँ से थोड़ा लाइक यहाँ से थोड़ा क्लियर पिक्चर नहीं हो रहा है कि धर्मशास्त्र को वो मान रहे थे या नहीं मान रहे थे। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि गौतमी तो एक लड़की का नाम है, वेराज गौतम, राइट, गौतम वशिष्ठ तो लड़का का नाम है। तो ये तो फेमिनाइन फॉर्म है। तो सतवाहनास क्या करते हैं, अपनी माँ का भी क्या करते हैं, अपनी माँ का भी जो गोत्र है, जो नाम है, वो क्या करते थे, अपने नाम में क्या करते थे, ऐड करते थे। सो इसका मतलब हुआ कि वो लोग जो राजा थे, सभी लोग क्या करते थे, अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र वो उस टाइम पे नहीं चलते थे। वो अपना माँ को भी उतना ही सम्मान देते थे, अपना माँ का गोत्र को भी इतना ही क्या करते थे, प्यार करते थे। इसीलिए तो अपने नाम के आगे अपना माँ का क्या किया, नाम ऐड किया है कि नहीं। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ।
ओके, सो गोत्र के टाइम में गोत्रों को लेकर नेक्स्ट पैराग्राफ है, सम ऑफ द सातवाहना रूलर्स वर पॉलीगेमियस. एज यू नो व्हाट इज पॉलीगेमियस, like polygamous kind of having more than one wife. An examination of the names of women who married Satavahana rulers indicates that many of them had names derived from Gotra, such as Gotama and Vasistha. Their fathers Gotras. They evidently retained these names instead of adopting names derived from their husband Gotra names, as they were required to do adopting to the Brahminical rules. So यहाँ से क्या पता, जो भी like सतवाहनास के like रानी थे, उन्होंने क्या किया, अपना नाम क्या करा, अपने फादर से क्या किया, लिया था. जैसे गौतम, वशिष्ठ, तो उन लोगों ने अपना नाम गौतमी वशिष्ठ कर दिया था ना. पर जब शादी के बाद क्या कहते हैं, हस्बैंड के घर में आते तो उसको क्या करना है, चेंज करना है ना नाम. तो उन्होंने नहीं किया. दैट मीन्स इस यहाँ से क्या हुआ कि ये यहाँ से भी पता चलता है कि उस टाइम पे उन लोगों ने क्या किया, ये ब्राह्मणिकल रूल्स को क्या नहीं किया, फॉलो नहीं किया है कि नहीं. उन लोगों ने उसको लाइक ब्राह्मणिकल बुक धर्मशास्त्र के अनुसार उन्होंने वो चीज़ नहीं किया. उन लोगों ने अपना नाम क्या नहीं किया, नहीं छोड़ा. उन्होंने इंस्टेड उसको लाइक अपने बच्चों को भी क्या किया था, पास किया था, है कि नहीं. तो व्हाट इज ऑल्सो अपेरेंट इज दैट सम ऑफ दिस वुमेन बिलोंगिंग टू द सेम गोत्र, एज इज ऑब्वियस दिस रन काउंटर टू द आइडल ऑफ exogamy recommended in the Brahminical text. In fact, it exemplified an alternative practice that is of endogamy, prevalent among several communities in southern India. Such marriage among kinfolk such as cousins ensured a close-knit community. तो दूसरा क्या था, दूसरा उन लोगों का अकॉर्डिंग टू द धर्मशास्त्र लाइक सेम गोत्र के शादी नहीं हो सकता. पर इफ यू लुक इनटू द सातवाहनास क्वींस, उन लोगों ने सेम गोत्र के साथ भी शादी किया है. तो दैट इज इविडेंट कि वो लोग धर्मशास्त्र के अनुसार नहीं चल रहे थे, राइट. तो उन लोगों को क्या प्रैक्टिस कर रहे थे सोसाइटी में, वो लोग इंडोगेमी भी प्रैक्टिस कर रहे थे. दैट मीन्स इंडोगेमी मीन्स मैरिड विथिंग द किन और मैरिंग विथिंग द यूनिट और मैरिंग विथिंग द सेम कास्ट. ओके, सो स्पेशली ये इंडोगेमी का चलन कहाँ पे चल रहा था, साउथ इंडिया में चल रहा था, ठीक है. सो इसका मोटिव क्या था कि अपने ही लाइक किनफोक में, अपने ही फैमिली में शादी करने का, लाइक उन लोगों का क्लोज नीट कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपने कम्युनिटी को बाहर जाने नहीं देने के लिए, ठीक है. अपना रूल्स एंड रेगुलेशन अपने ही साथ क्या करने के लिए, कन्फाइन करने के लिए वो इंडोगमी प्रैक्टिस कर रहे थे. दैट मीन्स यहाँ से हमको पूरा क्लियर हो जाता है कि अकॉर्डिंग टू द धर्मशास्त्र सोसाइटी उस टाइम पे नहीं चल रहा था. ओके, तो यहाँ लाइक it is likely that there were variations in other parts of the subcontinent as well, but as yet it has not been possible to reconstruct specific details. So यहाँ से लास्ट में क्या आ रहा है कि कॉन्टिनेंट में, एज आई टोल्ड यू, कि डाइवर्सिटी था. तो एक धर्मशास्त्र को लेके सोसाइटी में वो ही उसको ही ऑटोनॉमस एक डिसीजन देना, इट इज़ नॉट वैलिड, है कि नहीं. जैसे एक देखो, अभी डेक्कन और वेस्टर्न में दूसरा चीज़ चल रहा है, अभी साउथ में आओ तो वहाँ पे इंडोगेमी चल रहा है. तो यहाँ से हम एक फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे सकते कि वहाँ पे अकॉर्डिंग टू द धर्मशास्त्र सोसाइटी चल रहा था. सो किसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, सपोज हम लाइक गोत्र लाइक इंडोगेमी एक्सोगेमी मैरिज का बात करें तो, लाइक इंडोगेमी मैरिज का बात करें तो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ द सातवाहना रूलर्स. ओके, एट द सेम टाइम गोत्र जो सेम गोत्र में शादी नहीं कर सकते, लाइक लड़की को अपने शादी के बाद गोत्र छोड़ना पड़ता है, ये भी किसने की लाइक डिनाई कर रहा है, सातवाहनास. क्योंकि सातवाहनास क्वीन क्या कर रहा है, अपना गोत्र को ही क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है और अपने बच्चे को भी क्या कर रहा है, पास कर रहा है. दैट मीन्स द सोसाइटी वॉज नॉट लाइक रनिंग अकॉर्डिंग टू द धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र दैट वॉज कंपोज बाय द ब्राह्मणस. ओके, सो दिस इज द गोत्र ऑफ द वुमेन. ओके, so thank you very much and have a nice day. I hope if you have any problem, please drop a comment in the comment box.